साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए सत्संग अमृत लेकर उपस्थित हुए हैं। आज सत्संग अमृत में हमारा जो प्रवचन रहेगा वो जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में। तो साथियों, आज का सत्संग अमृत में आज का सत्संग आप श्रवण कीजिए। अब हम सत्संग प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, जो हमारा जीवन का जो सफल उद्देश्य होता है वह भगवत प्राप्ति ही होता है। तो आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसका आप श्रवण कीजिए। आप सेशन प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आज का हम सत्संग प्रारंभ करते हैं। सत्संग का आज संवाद है जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में। याद रखो, मानव जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, भोग प्राप्ति में नहीं। मनुष्य चाहता है अनंत असीम सर्वथा दुख रहित सुख। वह सहज ही परम स्वतंत्रता चाहता है और जीवन नित्य अमरता चाहता है। ये तीनों ही चीज़ें भोगों में नहीं है। साथियों, देखने में आता है कि हर व्यक्ति यानी कि प्रत्येक व्यक्ति भोग सुख की लालसा रखता है और उन भोगों में सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वास्तविक सुख भोगों में नहीं है। परमात्म तत्व को जान लेना ही और भगवत प्राप्ति कर लेना ही परम सुख है। याद रखो, भोगों में सुख तो है ही नहीं, वरन वे दुख योनि हैं। उनमें दुख दिखने वाला सुख मोह जनित तथा दुख का पूर्व रूप है। भोग सदा परतंत्र है तथा वे परतंत्रता ही प्रदान करते हैं, और भोग स्वयं अनित्य एवं विनाशी है तथा क्षणभंगुरता एवं मरण ही देते हैं। पश्चांतर में भगवान अनंत असीम सच्चिदानंदमय हैं। वे परम स्वतंत्र हैं तथा तमाम बंधनों से मुक्त करके आत्मा की नित्य स्वतंत्रता का उदय करने वाले हैं एवं स्वरूपगत अमृत स्वरूप हैं और सहज अमृत प्रदान करने वाले हैं। याद रखो, क्षणभंगुर अनित्य दुख में भोगों के अर्जन संग्रह तथा उपभोग में लगा हुआ मनुष्य सदा चिंताग्रस्त, अशांत, भयभीत तथा पाप कर्मों में ही संलग्न रहता है। उसमें उसके संकटों की, संतापों की नित्य नई वृद्धि होती रहती है और वह यहाँ अनंत ताप में असफल जीवन बिताकर दुखों में मरता है और मरने के बाद बार बार नरक आदि में एवं आसुरी योनि आदि अधम गतियों को प्राप्त होता है। अतएव भोगों से आसक्ति हटाकर भगवान में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ। याद रखो, भोग उतने बुरे नहीं हैं जितनी बुरी भोगों की आसक्ति है। उस भोग आसक्ति से ही भोग कामना उत्पन्न होती है, जो सारे पाप में तापों की जननी है। अतएव यदि तुम्हें भोग प्राप्त हैं तो उन्हें भगवान की सेवा में लगाते रहते। भगवान की सेवा में लगाना ही भोगों को सदुपयोगिता और सार्थकता है। अतएव तुम्हारे पास जो कुछ भी भोग पदार्थ हैं उन्हें अपना भोग्य न समझकर भगवान की सेवा सामग्री समझो, और जहाँ जिस समय जैसी आवश्यकता हो वहाँ उस समय वैसे ही उनको अभिमान शून्य प्रसन्न चित्त से उदारता पूर्वक सतत भगवान की सेवा में लगाते रहो एवं इसी में अपने को और उन भोगों को भी धन्य समझो। याद रखो, सुख शांति है। अशांत मन वाला मनुष्य कभी भी सुख नहीं हो सकता, खुशी नहीं हो सकता, और भगवान के अनिवेदित भोग नित्य नई अशांति पैदा करने वाले होते हैं। तुम शांति चाहते हो, पर चाहते हो कि परम अशांत, अति चंचल, विनाशशील अपूर्ण भोगों से। यह वैसी ही अज्ञतापूर्ण चाह है जैसे अग्नि से शीतलता प्राप्त करने की चाह। आग जलाएगी ही
वैसे ही भोग भी अशांति तथा जलन पैदा करेंगे। याद रखो, जीवन की परम दुर्बलता और उपयोगिता इसलिए है कि यही एकमात्र भगवत प्राप्ति का साधन है। इस मानव जीवन के अमूल्य क्षण व्यर्थ बीते जा रहे हैं, व्यर्थ ही नहीं अनर्थ में बीत रहे हैं। तुम जो भोग आसक्ति में लगकर व्यष्टि और समष्टि के लिए भी केवल भोग सुख बटोरने में असफल प्रयास में लगे हो और इसके लिए राग, काम, द्वेष, क्रोध, कलह, युद्ध, वैर और हिंसा का आश्रय लिए जीवन को सफल एवं धन्य मान रहे हो, यह तुम्हारा प्रमाद है, उन्माद है। इन प्रयत्नों द्वारा तुम जन सेवा, देश सेवा, विश्व सेवा, मानव सेवा या प्राणी सेवा तो करते ही नहीं हो, निज सेवा भी नहीं कर रहे हो। प्रमाद विपरीत कर्म में प्रवृत्त कराता है और विपरीत कर्म का फल भी विपरीत ही होता है। याद रखो, तुम जिन मनोरथों और कार्यों के द्वारा अपने को एवं विश्व को सुखी करना चाहते हो, उनके द्वारा सुख नहीं प्राप्त होगा, दुख ही बढ़ेगा, शांति नहीं मिलेगी, अशांति ही बढ़ेगी, प्रेम का विस्तार नहीं होगा, द्वेष ही बढ़ेगा और विकास नहीं होगा, सिर्फ विनाश ही होगा। विनाश की ओर जा रहे हो तुम, ब्रह्मवत सेवा के नाम पर ध्वंस, विकास के नाम पर विनाश की ओर जा रहे हो और इसी को जीवन का कर्तव्य मानकर उत्साहपूर्वक इसी में जुट रहे हो। यह तुम्हारे लिए और भी बुरी बात है। बुराई को भलाई मानने वाले की बुराई बढ़ती ही जाएगी। अतएव तुम चेतो और आत्मा के एवं भगवान के स्वरूप पर गहरा विचार करो और इस सत्य को उपलब्ध करो कि कल्याण त्याग में है। धन, पद, अधिकार या किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति रूप में भोग नहीं है। जीवन का लक्ष्य भगवान है, भोग नहीं। और तुम्हारा कर्तव्य त्यागपूर्ण वृत्ति से समस्त प्राप्त तन, मन, धन को तथा प्राणी पदार्थों परिस्थिति को भगवान की सेवा में समर्पण करना ही, भोगों में लगाना नहीं। याद रखो, सौंदर्य किसी बाहरी रूप, रंग, वेशभूषा और साज श्रृंगार में नहीं है। यह सब तो काल्पनिक है। कहीं गौर वर्ण सुंदर माना जाता है तो कहीं कृष्ण वर्ण। इसी प्रकार वेशभूषा, साज श्रृंगार में भी सुंदरता की कल्पना भिन्न भिन्न है। शरीर के अवयवों सुंदरता के विषय में भी लोगों की पृथक पृथक कल्पना है। विषय आसक्त को विषय कामना बढ़ाने वाले अंग सुंदर लगते हैं और विषय विरक्तों में ही अत्यंत भयानक प्रतीत होते हैं। जो व्यक्ति विषय से विरक्त होता है वह काम वासना या भोग उसे सर्प के समान जहरीले लगते हैं। याद रखो, वस्तुतः जिसका हृदय सुंदर है, जिसके अंतर विषय विराग, त्याग, अहिंसा, प्रेम, करुणा, परम दुख कातरता, विनय, दया, नम्रता, सहिष्णुता, सेवा, संयम, साधुता, क्षमता, शांति आदि अति सुंदर विचार भाव गुण से भरे हैं, वही बहुत सुंदर है। ऐसे सुंदर हृदय वाले पुरुष या स्त्री की मुखाकृति में, उसके नेत्रों में, उसके अंग अंग में भीतर के इन सुंदर भावों को, गुणों का प्रकाश अपने आप छा जाता है और वह दुख देने वालों के हृदय में उसके भावों की न्यूनाधिकता के अनुपात इन गुणों का प्रकाश होता है। आप याद रखो, किसी को देखकर तुम डर जाते हो, किसी को देखकर निर्भय हो जाते हो, किसी को देखते ही क्रोध उत्पन्न होता है, किसी को देखकर क्षमा का उदय हो जाता है, किसी को देखकर काम के बस हो जाते हो, किसी को देखते ही संयम की सहज उत्पत्ति हो जाती है। यह सब इसलिए होता है कि उसकी मुखाकृति आदि से वैसे ही भावों का प्रकाश होता है। याद रखो, जगत त्रिगुणात्मक है, इसके लिए सभी के अंतर में कम ज़्यादा सात्विक गुण भी हैं, तमोगुण भी होता है, देवता भी हैं, राक्षस भी हैं। तुम अपने सात्विक तमाम गुणों से देव भाव
आसुर भाव से किसी अंदर के देवता को जगा देते हो तो किसी के अंदर असुर को जगा देते हो। याद रखो, सुंदर वह है जिसे देखते ही हमारे पाप के विचार दब जाएं, लुप्त हो जाएं, पुण्य के विचार जग जाएं, बढ़ जाएं, देवता जगकर क्रियाशील हो जाएं, असुर राक्षस दबकर मृत व्रत हो जाएं। याद रखो, जिसके हृदय में आसक्ति, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, वैर, हिंसा, मोह, मद, अभिमान, विषमता, भोगपरायणता, अशांति आदि दुर्विचार, दुर्भाव और दुर्गुण भरे हैं, वह 12 से बाहर से सुंदर दिखने पर भी, वेशभूषा से सुसज्जित होने पर भी वस्तुतः सुंदर नहीं है, भयानक है। वह सदा दोषों का घर बना रहता है, क्योंकि उसके अंदर का असुर राक्षस जगा हुआ सक्रिय हो रहा है और उसके संपर्क में जो आता है उसको भी वह अपनी नकली सुंदरता के पर्दे में छिपे भयानक विचार भाव देकर उसे भी असुर राक्षस बना देता है। याद रखो, जिस सुंदरता के साथ हमारे चरित्र की पवित्रता, भावों की विशुद्धि और आचरण की शुचिता है, वही सुंदरता वास्तविक है। शेष समस्त सौंदर्य यथार्थ वैसा ही है जैसा जहर से भरा हुआ चमकता हुआ स्वर्ण कलश। इस भयानक सुंदरता से अपने को बचाओ और इसलिए बाहरी रूप, रंग, द्वेष, वेशभूषा, साज श्रृंगार के चक्कर में न पड़कर विचारों और भावों और गुणों तथा उसी के अनुसार अपनी क्रियाओं को सुंदर बनाओ। इससे शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, बुद्धि स्वस्थ होगी, क्योंकि इसी से स्वस्थ आत्मा के शुभ दर्शन होंगे। याद रखो, गंदे विचार, असद भाव, दुर्गुण और दुष्कर्म स्वयं नरक है और नरक में ले जाने वाले हैं। उनमें सर्वत्र गंदगी और कुरूपता भरी है। भले ही ब्रह्म से वे कहीं बाहर से स्वच्छ सुंदर प्रतीत होते हैं। याद रखो, भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर हैं। उनका बाहरी रंग गोरा नहीं, पर उनकी सुंदरता सबको मोह लेती है, इसलिए कि उनके बाहर भीतर सर्वत्र सदा परम कल्याण में नित्य नवीन सुंदर दिव्य भगवत का प्रकाश हो रहा है। इस श्याम प्रकाश में डूब जाओ, जो तुम भी बाहर भीतर से परम सुंदर हो जाओगे। तो साथियों, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो साथियों, भगवान में अपना चित्त लगाइए और उस श्याम सुंदर करुणा में सच्चिदानंद भगवान की आप प्राप्ति करिए। इसी के साथ आज का सत्संग अमृत हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपके लिए फिर नवीन सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।